चलिए बेटा देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। कोई और आ रहा है, 1 मिनट रुकना बेटा। चलिए बेटा देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास को हम अपनी को। देखिए 11th क्लास का क्वेश्चन है बेटा डेप्रिसिएशन का। कुछ बच्चे बीकॉम के भी ऐड हैं इसमें, तो जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान से समझना। डेप्रिसिएशन आप लोगों ने भी किया हुआ है और ये जो 11th क्लास है उन्होंने भी किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10th में स्टार्ट करवा रहा हूँ, जिसमें एक से ज्यादा मशीन्स हैं और उन पर जो परचेज और सेल भी की गई है। तो देखिए बेटा, कोई भी एक स्टूडेंट बताइए क्या उनको आवाज और पिक्चर बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा देखिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में करवा रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ ए कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। सर आपकी आवाज थोड़ी सी अटक अटक के आ रही है। बेटा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आप 1 मिनट रुकिए, अपने आप हो जाएगी ठीक। ओके सर। ठीक है, आ जाएगी जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी। तो देखिए, from the following transactions for of a concern prepare the machinery account for the year ended 31st March 2020। तो क्या कहा गया बेटा कि एक मशीनरी अकाउंट बनाना है। एक मशीनरी है जो कि 1 अप्रैल 2019 को परचेज की गई है। परचेज ए सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 40,000, यानी कि एक मशीन को परचेज किया गया है जो कि वो कितने रुपए की है, 40,000 रुपए की है। ठीक है, और स्पेंड 10,000 रिपेयर मेकिंग इन सर्विसेबल। तो जो पुरानी मशीनरी खरीदी थी उस पर 10,000 रुपए का क्या लगाया गया है, उस पर सर्विस करवाई गई है। यानी कि हमने एक मशीन खरीदी, 10,000 रुपए उस पर चार्जेज लगाया, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि अब उस मशीन को यूज कर सकते हैं। तो आपके पास जो ये मशीनरी मिली है उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल 50,000 रुपए हो गई। वेट करना बेटा, शायद कोई स्टूडेंट्स ऐड हो रहा है। विक्रम, देखिए बेटा, तो जो कि हमने मशीनरी एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज की है जो कि 40,000 की, और 10,000 उस पर रिपेयरिंग पे लगाया है। फिर थोड़े दिन के बाद 2019 में ही 30 सितंबर को, 30 सितंबर को हम एक और मशीन खरीद रहे हैं। परचेज एडिशनल न्यू मशीन फॉर 20,000। यानी कि कहने का मतलब नई मशीन खरीदी गई है, तो इस पर कोई भी चार्जेस नहीं दिया गया। लेकिन 31 तारीख को रिपेयर एंड रिन्यूअल्स ऑफ मशीनरी 2000, तो जो कि 31 दिसंबर को, जो कि 31 दिसंबर 2019 को ही आपने रिपेयरिंग एंड रिन्यूअल्स किया मशीनरी का, तो ये चार्जेस मशीन में ऐड नहीं होता है। मैंने आपको बताया था बेटा पहले भी कि जब भी हम सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं और उस पर अगर कोई चार्ज करके पहली बार मशीन को अपने प्लांट में लगाते हैं, तो उस टाइम जो भी खर्चा लगता है वही उसकी कॉस्ट होती है। बाद में अगर कोई रिपेयरिंग करवाते हैं तो वो काउंट नहीं होती है। यानी कि हमारे लिए 3 इंफॉर्मेशन क्या थी, यूजेबल थी। उसके बाद क्या कहा गया है कि डेप्री 31st मार्च डेप्रीसिएशन मशीनरी 10% पर एनम, तो 10% पर हमने लगाना है, और जो कब लगेगा, 31 मार्च को लगेगा। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक तो 1 अप्रैल को मशीन खरीदी गई और उसके बाद 23 सितंबर को खरीदी गई है। 1 मिनट रुकना बेटा, कोई और स्टूडेंट्स आया हुआ है।
नहीं है। चलिए बेटा देखिए हम अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट। देखिए नेक्स्ट पेज पे फॉर्मेट सभी को पता है बेटा मशीनरी अकाउंट का। ये डेट हो गई, पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये डेट, और ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट। बेटा स्क्रीन और आवाज सभी को क्लियर आ रही है? यस सर। ओके बेटा देखिए। यस सर। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम डालते हैं मशीनरी अकाउंट। देखिए बेटा डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2019। तो 2019 को आपने मशीन खरीदी और कितने रुपए की खरीदी है बेटा, 40,000 रुपए की। तो आपने डाला टू बैंक या कैश, टू बैंक हमने डालते हैं क्योंकि मशीनरी अकाउंट अभी टू बैंक कितने का, 40,000। और इसी डेट को हमने क्या किया बेटा, इस पे स्पेंड किया है, यानी कि उसको सर्विसेबल करवाया कितने का, 10,000 रुपीज का। अब आपको पता है बेटा कि अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं, अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च को। तो यानी कि 31 मार्च कब आएगा बेटा, 31 मार्च 2020 में आएगा। अब क्या 2020 31 मार्च से पहले हमने कुछ और काम किया है, तो आप कहोगे कि हाँ जी सर, कि हमने एक मशीन को और परचेज किया था। देखिए जो कि आपके पास क्या थी, ये 30 सितंबर को परचेज की गई है। 30 सितंबर को आपने 20,000 रुपए की एक मशीन और खरीदी है। तो आपके पास कितनी मशीन हो गई, 2 मशीन हो गई। देखिए अब इसको भी हम यहाँ पर डाल लेंगे 30 सितंबर को, यानी 30 सितंबर कब हो जाएगा बेटा, 39 को। ये भी कब है, 2019 को। यहाँ पर डाल लेंगे टू बैंक, कितना, 20,000 रुपीज की मशीन। ठीक है, अब साल के एंड में जो कि सभी जानते हैं क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो यहाँ पर आप डालोगे बाई डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का। तो बेटा पहली मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, देखिए आप सबको अच्छे से पता है कि 40,000 प्लस 10,000 रुपए इसकी कॉस्ट थी, तो कितना हो गया, 50,000 रुपए। और 50,000 रुपए का 10% कितना अमाउंट होगा, पूरी एक साल का है, तो यानी कि पूरे 12 मंथ हो गए। तो कितना आएगा बेटा, 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डालोगे मशीन फर्स्ट का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 5,000 रुपए। ठीक है, अब मशीन सेकंड का डालना है आपने। मशीन सेकंड देखिए, तो मशीन सेकंड कितने रुपए की थी, 20,000 रुपए की। लेकिन 20,000 रुपए की ये खरीदी कब गई है, सितंबर में खरीदी गई है। तो कितने महीने हो जाएंगे बेटा अक्टूबर से, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 मंथ। तो 10% और 6 मंथ का ये आप कैलकुलेट करोगे। तो कितना हो जाएगा, 6 से 2, 10 से 10, यहाँ से कैंसिल, 2 से 2, तो यानी कि 1,000 रुपीज क्या हो गया, इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर कितना अमाउंट आ गया आपके पास, 1,000 रुपीज। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पास डेप्रिसिएशन, कितना टोटल 6,000 रुपए इस साल में। अब आप क्या निकालोगे, इसकी बैलेंस कितनी होगी, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो मशीन फर्स्ट का बैलेंस एक साल के एंड में कितना होगा बेटा, तो जो कि 50,000 की मशीन थी और 5,000 उस पर क्या था, डेप्रिसिएशन था। तो कितने की बच जाएगी बेटा ये, 45,000 रुपीज की। और सेकंड मशीन जो थी वो कितने की थी, 20,000 की थी, 1,000 उस पर डेप्रिसिएशन हो गया। तो 1,000 हो गया तो कितना बचेगा, 19,000। तो 19,000 ये हो गया, टोटल कितना अमाउंट बच गया भैया, 64,000। यहाँ टोटल करोगे, यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपके पास 70,000 और यहाँ पर भी 70,000। बताइए बेटा ये इस क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, यस सर। ये सर, 70,000। ठीक है बेटा, मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। इन्होंने केवल एक साल का ही अकाउंट पूछा था, आगे जो क्वेश्चन करेंगे या पहले जो किए थे उनमें हमने अलग अलग कई सालों के किए थे। तो जो कि आपने देखा
कि एक मशीन को खरीदा गया जो कि सेकंड हैंड मशीन थी 40,000 रुपए की, और उस पर जैसे ही खरीदा तो आपको लगा कि भाई ये पुरानी है, इसकी सर्विस करवानी चाहिए, इसमें कुछ रिपेयरिंग करवानी चाहिए, तो आपने करवाई और अपने प्लांट में लगाया। तो ये की जो कि 1 अप्रैल को ही की गई थी, तो 50,000 रुपए लग गए जो कि इसकी कॉस्ट में इंक्लूड होंगे, और 50,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन होगा 10% वो कितना होगा 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया सेम एज इट इज, जो कि सितंबर 30 को क्या थी, एक नई मशीन खरीदी 20,000 की, उसका डेप्रिसिएशन 10% कितना लगेगा 1,000 रुपीज। तो 1,000 रुपीज यहाँ पर, तो इनका जो बैलेंस बचेगा एक साल के बाद में 5,000 यूज हो गया तो 45 बचेगा, और 20 का जो कि आपके पास 1,000 यूज हो गया तो 19,000, तो 64,000 क्या बच गया आपके पास, बैलेंस बच गया एक साल के एंड में। तो ये क्वेश्चन था आपके पास जो 11th क्लास की 10th जो स्ट्रेट लाइन मेथड की हम बात करते हैं वो था। अब जो कि 11th का जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्लीट हो चुका है, तो देखिए बेटा अब हम करते हैं रिटर्न डाउन में। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है कि जो अमाउंट आज का है उस पर डेप्रिसिएशन, और जो अमाउंट एक साल के बाद बचेगा फिर उसी पर डेप्रिसिएशन, फिर उस पे यानी कि लास्ट क्लोजिंग बैलेंस पर। स्ट्रेट लाइन में हम क्या करते थे बेटा, जो ओरिजिनल अमाउंट था उसी का यानी कि हर साल बराबर बराबर लगता था, लेकिन डिमिनिशिंग में क्या होगा कि एक साल यूज किया उसका डेप्रिसिएशन लेस किया, जो कीमत बची उस मशीन की उसी पर उतना परसेंट लगा के उतना ही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि 1,000 रुपए की मशीन थी, 10% डेप्रिसिएशन, तो 10% डेप्रिसिएशन कितना हो गया 100, तो एक साल के बाद कितनी कीमत बचेगी बेटा इसकी 900, तो 900 का 10% यानी 90 रुपीज लगेगा। सेम एज इट इज ये कितनी कीमत बच जाएगी इसकी, हम बात करें तो 810 रुपए, तो 810 का 10% 81 रुपए लगेगा। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन में हमेशा 100 रुपए लगता था, लेकिन यहाँ पर पहले 100 लगा, फिर 90 लगा, फिर 81 लगा, फिर 72 हो जाएगा। इस तरह क्या जाएगा बेटा ये यानी रिड्यूस होता जाएगा। तो क्या समझ में आया कैसे निकलेगा? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ए प्लांट इज परचेज फॉर 60,000, एक प्लांट आपने परचेज किया है 60,000 रुपए का ऑन 1 अप्रैल 2016 में, क्योंकि जो कि 2016 में 60,000 रुपए का एक प्लांट, यानी प्लांट का मतलब कुछ मशीनें खरीदी गई। इट estimated that the residual value of plant end of working life 10 year, यानी 10 साल के बाद उसकी कीमत कितनी बच जाएगी 20,920 रुपए बच जाएगी। हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एट 10% per annum diminishing balance method, you are required to show a plant account for year assuming that the books close 31st March every year, तो यानी क्या कहा गया है कि हर साल 31 मार्च को ही क्या होगी क्लोज होगी। तो बेटा 60,000 रुपए का हमने क्या खरीदी है, मशीन खरीदी है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना 10% और डिमिनिशिंग मेथड पर लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमने 4 साल के अकाउंट्स बनाने हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये होगी डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये वाली डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, प्लांट अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट। देखिए बेटा सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, देखिए कि 1 अप्रैल 2016 को 60,000 रुपीज में खरीदा है, तो यहां पर डाल देंगे 1 अप्रैल 2016, क्या टू बैंक कितने रुपए 60,000। ठीक है बेटा 60,000 रुपए का यानी कि क्या खरीदी है, एक मशीन खरीदी है, जो कि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, किसी भी साल में कोई चेंजमेंट नहीं है। सिंपल क्वेश्चन करना है, बहुत इजी है, जो कि आपके पास 31 मार्च 2017 को एंड होगा इस साल का, तो उसमें आप क्या निकालोगे डेप्रिसिएशन, तो बाई डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट हो जाएगा बेटा 60,000 का 10%,
जो कि 6,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और इस दिन क्या बचेगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन यानी क्लोज डाउन, कितना 54,000। तो एक साल के एंड में आपके पास कितना अमाउंट बचा, 54,000, जो कि अगले साल क्या होगा, ये अमाउंट ओपनिंग बन जाएगा बेटा। तो ओपनिंग बनेगा तो यहां पर क्या डालोगे, 1/4/2017 यानी कि 1 अप्रैल 2017 को इस मशीन की कीमत कितनी है, 54, जो कि आप डालोगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना 54,000। बताइए बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एक स्टूडेंट बताइए। Yes, sir. ओके Yes, बेटा, sir. ओके बेटा, ओके। देखिए अब जो कि यह ध्यान से समझना, अभी स्टेट लाइन में आप क्या करते थे, यानी कि एक साल के बाद नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2018 को आप डालते थे बाई डेप्रीसिएशन, यहां पर भी सेम यही डाला जाएगा। और जो कि यहां पर आप पूरा ये 6,000 रुपए डालते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करोगे बेटा, क्योंकि ये रिटर्न डाउन मेथड कहता ही यही है कि जब आपके पास 60,000 रुपए की कीमत थी, तब 10% लगाया तो 6,000 बना, और 6,000 माइनस किया तो 54,000 बचा। अब 54,000 का ही 10% आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, न कि 60,000 का। स्टेट लाइन में तो हर साल ही 6,000 ही लगता था, लेकिन अब ये अगले साल कितना लगेगा, केवल 5400 रुपए लगेगा, 5,400, क्योंकि ये एक जीरो से यहाँ पर और ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 5400। तो ये डेप्रिसिएशन आपने इस साल चार्ज करना है। देखिए तो बाई डेप्रिसिएशन कितना, 5400। अब जो कि पूरे साल कंप्लीट हो गई, तो इस साल के एंड में इसका बैलेंस कितना बचेगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना, 54,000 में से 5400 रुपए लेस करोगे तो ये बच जाएगा बेटा 49,600 रुपए। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्योंकि भाई 54,000 में से देखिए अब माइनस करोगे तो 54,000 माइनस 5,400, तो यहाँ से 0, 0, 6 और यहाँ से 9 और 4, तो 49,600 रुपीज आ जाएंगे आपके पास। तो ये बैलेंस आपका आज के दिन बचा हुआ है। तो 54,000 बैलेंस कैरी डाउन करोगे यानी बैलेंसिंग, तो ये अमाउंट, तो ये अगले साल क्या बच जाएगा, ब्रोड डाउन हो जाएगा। तो देखिए अगले साल ब्रोड डाउन ले लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 49,400 600 सॉरी। देखिए बेटा, तो बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आएगा, 49,600 रुपीज, तो ये अमाउंट है। और 31 मार्च 2019 को क्या बैलेंस आएगा बेटा, बाई डेप्रीसिएशन, तो कितना अमाउंट, यही इसी अमाउंट का, जो कि 49,600 का 10% आप निकालोगे बेटा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ से जीरो, तो ये 4,960 रुपए बनेगा। तो जो कि 49,600 में से आप 4,960 माइनस करोगे तो 0, 4, ये कितना बच जाएगा बेटा, 5 में से 6 और यहाँ से 8 में से 4 और 4, 44,640 रुपीज। तो ये अमाउंट आपका निकलेगा, तो यानी डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 4,960, और ये बैलेंस बच जाएगी आज के दिन बाई बैलेंस कैरी डाउन, कितना आया था देखिए, 44,660, 44,660 रुपए आपके पास 3 साल के बाद बैलेंस बच जाएगा। ये हो गया बेटा, यानी कि 2019 तक, तो 3 इयर्स का अकाउंट्स आपने बना लिया है। फर्स्ट ईयर ये बन गया, सेकंड ईयर ये, और थर्ड ईयर ये वाला। तो इन्होंने 4 ईयर का पूछा था, तो यहां पर हम डालेंगे 1 अप्रैल 2020 सॉरी 19, तो 19 यहाँ पर बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना 44,660 रुपीज।
तो देखिए बेटा, जो कि अब 31 मार्च 2020 को क्या रहेगा, बाई डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बेटा इसका, 4466। कैसे, देखिए ये अमाउंट बचा था हमारे पास 40 था, सॉरी ये 40 रुपीज था, तो यहाँ पर ये आएगा। तो देखिए जो कि 44,640 का 10% हम निकालेंगे तो 10 से 10 और ये कैंसिल, तो ये अमाउंट आपका क्या आ गया, डेप्रिसिएशन का आ गया। अब बैलेंस कितना बचेगा कि भाई आपके पास 44,640 में से 4,464 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया, तो 6 और यहाँ से कितना बच जाएगा बेटा, 7, 13 में से 6 गए 7 और यहाँ से 5 में से 4 गए 1 और यहाँ से 9 और 3, तो ये अमाउंट आपके पास आज के दिन बच जाएगा। देखिए बेटा, तो यहाँ पर डालोगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, तो कितना अमाउंट बच रहा है, 39,176। तो ये अमाउंट आपके पास आज के दिन यानी 4 साल के बाद बचा हुआ है। ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो रिटर्न डाउन क्या कहता है बेटा, कि जो आपके पास साल के एंड में जो अमाउंट बचता है, यानी कि ओपनिंग जो बैलेंस है उसी का ही 10%, यहाँ पर भी देखिए वो इसका ही 10%, और यहाँ पर भी आपने ये देखा कि पहले भी इसका 10% और इसका 10%। तो इस तरह आप क्या निकालोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो बेटा बताइए समझ आया है नहीं आया? Yes, sir. आ गया बेटा। तो आपने आज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स के ज्यादा नहीं 2 या 3 क्वेश्चंस करने हैं, जो प्रॉब्लम होगी वो कर लूंगा और आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा। जिस भी स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम्स आप क्या कर लोगे, फोटो खींच के मेरे पास व्हाट्सएप कर दोगे, वो क्वेश्चंस मैं कल वाली वीडियो में आपको सोल्व करवाऊंगा और कल की क्लास लेंगे। ठीक है बेटा, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो गई है, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं ली क्लास तो वो ये रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो ये दोबारा देख लेना इस क्लास को, और जिसने नहीं देखी है उनको बोल देना कि भाई ये रिकॉर्डेड लगभग घंटे भर बाद आपको मिल जाएगी। Okay, sir. ठीक है बेटा, ओके सर। ओके बेटा।